राज ठाकरे भले हॉस्पिटल में हो, लगातार ऑपरेशंस के लिए डॉक्टर से लगातार काउंसलिंग करते रहे डॉक्टर से। राज ठाकरे लगातार डॉक्टरों से बात करते रहेंगे कब उनकी ऑपरेशन होगा, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सांसद जी ब्रिजभूषण शरण सिंह जी लगातार ये ठान लिए हैं कि आप इलाज कराइए और हम आपको कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे और ये दिखाते रहेंगे कि हम उत्तर भारतीय सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, बाकी कोई प्रेम नहीं करता। वो पूरी तरह से दर्शा रहे हैं। जहाँ जाते हैं तो पहले तो भाषण देते ही हैं, लेकिन उसके बाद एक बार जरूर राज ठाकरे का नाम ले लेते हैं ताकि उनका खाना होना पच गया। मेरा खाना मतलब कि राज ठाकरे का नाम ले लिया तो मैंने खाना होना पच गया। मतलब ये दिखा देना कि मैं उत्तर भारतीयों को सबसे ज़्यादा से मोहब्बत करता हूँ। ये सांसद साहब एकदम बाकायदा लगातार हमेशा कर रहे हैं। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे नकेल कसने की तैयारी मैं क्यों कर सकता हूँ, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन MNS पार्टी के नेताओं ने शुरुआत कर दी है। मतलब आपने जितना कुछ बोला होगा वो कहीं ना कहीं डेंट किया है उनके समुदाय को लेकर, मतलब उनके नेताओं पे, और उसी को लेकर अब MNS के कार्यकर्ता ने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है कि आपने जो जो उनके बारे में बोला था अब शब्द, उसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। लगभग जब से राज ठाकरे ने ये कहा था कि मैं 5 जून को अयोध्या जाने वाला हूं, उसके बाद फिलहाल के लिए कुछ देर तक शांत थे, लेकिन जैसे ही इनके कान तक पहुंचा, मतलब सांसद महोदय साहब के कान तक पहुंचा कि राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जा रहे हैं, तो सीधे उन्होंने काम किया, सीधे कह दिया कि राज ठाकरे को घुसने नहीं दूंगा, और चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, राज ठाकरे गाड़ी के सामने लेट जाऊंगा। ये बहुत सारी बातें कही थी। मतलब सीधे तौर से उन्होंने राज ठाकरे पे ये कहा था कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है। उस बयान में मैंने भी कहा था कि मैं उत्तर भारतीयों के अपमान या किसी राज्य के किसी भी सिविलियन का अपमान पे मेरा समर्थन नहीं होगा और ना ही मैं करूंगा। ये मैं पहले ही बोल दिया, उसके बाद भी लोगों ने गरियाया मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है, उनका हक है। अब मैं कैसे समझाऊं, दिल चीर के तो दिखा नहीं सकता। लेकिन उसके बाद भी ब्रिजभूषण शरण सिंह जी रुके नहीं, लगातार कोसते रहे, अब शब्दों का भरमार लगाते रहे। कभी कह दिया कि राज ठाकरे ये दबंग उबंग नहीं है, राज ठाकरे एक चूहा है, बिल्ली है, ये तमाम बातें कहा था। राज ठाकरे महाराष्ट्र के एक वैसे लीडर हैं जैसे बाकी और भी लीडर हैं, लेकिन ऐसी बातों का सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाला अगर अपमान करता है तो आप भी इसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। इससे पता चलता है कि आपकी मानसिकता, आपकी सोच क्या है। मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ ब्रिजभूषण शरण सिंह, लेकिन आपको राज ठाकरे के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था कि चूहा, बिल्ली, ये सब चीज़ें। आप संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं उसको उतरने नहीं दूंगा, जहाँ मिल जाएगा 2-2 हाथ करूंगा, उसके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दूंगा, वो आ जाए, सामने आ जाए, मैं 2-2 हाथ कर लूँगा, मैं 2008 से ढूंढ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे बोलते हैं। लेकिन इसी तमाम चीज़ों को लेकर अब मनसे के कार्यकर्ता ने महाराष्ट्र में ही ब्रिजभूषण शरण सिंह जी पे केस कर दिया है कि आपने 2 समुदायों को टकराव करने के लिए, 2 समुदायों में भड़काने के लिए, 2 समुदायों को आपस में लड़ाने का ये साजिश कर रहे हैं, और लगातार उत्तर भारतीय और मराठी मानुषों को लड़ाने का आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है ताकि आपकी रोटी सेका जाए। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मनसे के कार्यकर्ताओं को लग रहा है। इसी को लेकर बाकायदा मनसे के कार्यकर्ता ने मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ब्रिजभूषण सिंह लगातार राज ठाकरे के खिलाफ अपमानजनक, आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लगातार भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि साथ ही मराठी और हिंदी भाषी लोगों में दूरियां पैदा किया जा सके। लिहाजा ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ IPC धारा 153A सहित अन्य धाराओं के मुकदमा दर्ज किया गया है। MMS की लीगल टीम ने दावा किया है कि पुलिस ने उनको भरोसा दिया है कि शिकायत की जांच पर जरूर कदम उठाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह जी जनता के सेवक हैं, जनता के सेवक हैं,
और इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए था कि चूहा है, बिल्ली है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैं तो बोल रहा हूं कि आप राज ठाकरे का खूब विरोध कीजिए, मैं बोल रहा हूं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप किसी भी पार्टी के किसी नेता का विरोध होना चाहिए, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि चूहा है, बिल्ली है। अगर मैंने भी कहीं किया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस तरह की भाषा नहीं बोला जाना चाहिए, क्योंकि आप एक सांसद महोदय हैं, आपको जनता जनार्दन रिप्रेजेंट करती है। जरूरी नहीं है कि आप कोई सामने वाला कुछ भी बोलता है तो आप इस पे बोलेंगे। इसमें तो बहुत सारे सवाल भी उठते हैं कि राज ठाकरे पहली बार अयोध्या जाने के लिए नहीं कहा था, इससे पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, लेकिन उस समय आपने कुछ भी नहीं कहा था। मतलब कहीं ना कहीं आप उस समय चुपचाप थे और अचानक आपके सामने आए हैं आप ये सब चीज़ें। जो लोग भगवान श्री राम का अपमान किए थे, कार सेवकों का अपमान किए थे, तो उनके साथ तो आपने आज तक नहीं किया। जो रामलला के आंदोलन में अपनी जान को निछावर कर दिया, जिस मंत्री ने, जिस नेता ने गोलियों से भुनवाया था, उनको तो आपने आज तक रोका नहीं। मतलब मुलायम सिंह जी, कार सेवकों पे उन्होंने गोली चलवाई थी, कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, कार सेवकों पे। मतलब भगवान श्री राम के वंशजों को, जो आप बार बार ये कहते हैं कि भगवान श्री राम के वंशज 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 वंशज, तो आज तक तो मुलायम सिंह जी बारे आपने ऐसा कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उनके बेटे अखिलेश यादव के बारे में, क्योंकि आप वहाँ पे आपके मुंह और आपकी सोच बंद हो जाती है। तो आपको टारगेट करना है कि मैं उत्तर भारतीयों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, आपकी मोहब्बत का अभिनंदन और सम्मान करते हैं, लेकिन आप हर एक घंटे में, हर एक 2 मिनट के बाद राज ठाकरे पर टारगेट करते हैं, जबकि मुद्दा अभी शांत हो गया है। 5 जून का बात साइड हो गया है, लेकिन आप जहां जाते हैं एक तो भाषण देंगे ही, एक राज ठाकरे का नाम ले लेंगे ताकि आपका डाइजेस्ट हो जाए खाना, ताकि लगे कि हाँ मुद्दा चलते रहने चाहिए। जबकि आज तक राज ठाकरे ने आपका शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया आपके नाम का। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है राज ठाकरे के लिए। राज ठाकरे ने आपका एक भी नाम नहीं लिया। अगर राज ठाकरे अयोध्या में आ भी जाते तो आपका चू तक नहीं कर पाते आप उनका। हाँ, आप गाड़ी तक पहुंच जाते लेकिन चू तक नहीं करते, लेकिन आपको पुलिस इज्जत भी नहीं देती कि अरे वाह ब्रिजभूषण शरण सिंह जाइए, गाड़ी राज ठाकरे गाड़ी तोड़ दीजिए, जाइए जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप हर जगह, मैं जब भी न्यूज़ पोर्टल पे जाता हूँ और देखता हूँ तो कहीं ना कहीं आपके भाषण में राज ठाकरे को कुछ ना कुछ आप जरूर बोलते हैं। मैं राज ठाकरे का प्रवक्ता नहीं हूँ ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, आपको लगता होगा, आपके कुछ समर्थक ने मुझे गाली भी दिया है इसके मामले को लेकर। मैं उत्तर भारतीय हूँ, था और रहूँगा। अब मैं कोई, ये मुझे नाम में कमेंट में बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसमें जाके देखिएगा कि मैंने सबको सम्मान दिया है। क्या कर लेंगे आप? गाली तो दे सकते हैं, और गाली दे सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालने का। शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, खूब अच्छी सी बात है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर राज ठाकरे कोई अगर राजनीतिक पॉलिटिकल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो उसमें विरोध कीजिए, विरोध करने का तो खूबसूरत तरीका है। लेकिन रामलला के दर्शन में आ रहे हैं, उस समय तो आप ऐसे चुपचाप हो जाते हैं, ऐसे करके जाइए राम जी का दर्शन करने आए हैं, अरे भगवान का दर्शन करने आए हैं, भगवान का दर्शन कीजिए। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ रैली उली कर रहे हैं तो वहाँ पे काले झंडे, पीले झंडे, नीले झंडे दिखाना चाहिए। लेकिन फिलहाल आप बाज नहीं आएंगे, आप तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि आप सांसद महोदय हैं। कहाँ मेरी हैसियत, आप तो बड़े पूजनीय व्यक्ति हैं। तो अब देखते हैं कि मनसे के कार्यकर्ता ने जो आप पे एफआईआर दर्ज कराया है आपके बातों को और शब्दों को लेकर, अब देखना होगा कि क्या कदम उठाती है मुंबई पुलिस। लेकिन फिलहाल नकेल कसने की तैयारी शुरू कर चुकी है मुंबई पुलिस। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धू लाठी के साथ, और नॉट लबीस।